प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के सभी लाभार्थियों के लिए एक बार फिर से आई जरूरी जानकारी। यहां पर तारीख और समय का ऐलान कर दिया गया है, यानी किसानों का जो पैसा जारी होने वाला है देखिएगा 28 सितंबर तक आ जाएगा। यहां पर मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये बात साफ बोल दिया है। मैं आपको यहाँ पर टिक लगाता हूँ और आपको टिक लगा के यहाँ पर लाइव प्रूफ दिखा देता हूँ जो यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप सभी किसान भाइयों को देखिएगा, यहाँ पर मैं आपको टिक लगा दिया और आप लोग यहाँ पर समझिए। चलिए मैं आपको इसको थोड़ा प्रीव्यूज करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, साफ शब्दों में लिखा है कि मन की बात में 28 सितंबर 2025 को देश के पीएम मोदी जी किसानों के खाते में किसान योजना का पैसा जारी करेंगे। अगर आप एक किसान एक खेती करते हैं, आपने समय से पहले केवाईसी नहीं किया तो कर लीजिए। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कौन ऐसे किसान हैं किनके खाते में पैसा आएगा और किनके खाते में नहीं आएगा। यहाँ पर साफ शब्दों में प्रधानमंत्री मोदी जी मजदूर के साथ खड़े हैं और यहाँ पर बता रहे हैं, यह देखिएगा किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा है करीब 10 करोड़ किसानों को जारी होता है और करीब 10 करोड़ किसानों के खाते में आता है। लेकिन इस बार किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा पाने के लिए कुछ जरूरी कार्य हैं जो निपटाने होंगे, वरना उनका नाम लिस्ट से काट दिया जाएगा, उन्हें लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। चलिए जानते हैं कि आपको कौन सा कार्य करना है, कौन सा कार्य नहीं करना है। चलिए जानते हैं। आप लोगों को मैं बता दूं, पीएम किसान योजना का पैसा पाने के लिए आपका नाम लिस्ट में होना जरूरी है। सबसे पहले आप लोग ये समझिएगा, लिस्ट में नाम चेक करने के लिए आप अपना राज्य, अपना जिला, अपना तहसील, अपना गांव, अपना ब्लॉक का नाम कमेंट कीजिएगा और अपना नाम हमें कीजिएगा। हम चेक करके अगले वीडियो में आपको ये जानकारी देंगे कि आखिर आपको ज़रूरी क्या है। आपको केवाईसी भी करना होगा। केवाईसी आप खुद कीजिएगा या अपने नज़दीकी ग्राहक सेवा केंद्र पर जाइएगा, वहाँ पर केवाईसी कीजिएगा। खुद करना चाहते हैं तो आपका मोबाइल में आधार नंबर लगा होना चाहिए, वरना आप केवाईसी नहीं कर पाएंगे। केवाईसी करने के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा, ये बात आपको फिर से बता देता हूँ। 28 सितंबर तक किसानों के खाते में पैसा आ सकता है। हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक इस बात को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया है और इस बात को लेकर कोई अपडेट नहीं आया है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है केवाईसी तो कर लीजिए केवाईसी, और सरकार के नियमों को नहीं किया है पालन तो कर लीजिए पालन। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत चलिए आपको दिखाते हैं क्या करना होगा क्या नहीं, वो भी लाइव प्रूफ के साथ। हम आपको नाम चेक करेंगे और लाइव प्रूफ के साथ आपको केवाईसी करेंगे। ये सब काम आपको हम अपने मोबाइल से करके दिखाएंगे और आपको बताएंगे सही ढंग से, सही तरीके से। जब तक आपको पूरी जानकारी समझ नहीं आएगी, जब तक आप अपना केवाईसी नहीं कर पाएंगे। पहले आप लोग वीडियो देखिएगा, उसके बाद समझिएगा। प्रधानमंत्री किसान योजना के सभी लाभार्थियों से निवेदन है, पहले वीडियो देखिए फिर समझिए। नमस्कार, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए जरूरी खबर। अगर आप एक किसान है, खेती करते हैं तो वीडियो पूरा देख लेना। किसानों को जो इंतजार था आखिरकार वही जानकारी सामने आया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 12 करोड़ से अधिक किसानों को दिया जाने वाला लाभ। अगर आप एक किसान है, खेती करते हैं तो पहले आप लोग वीडियो देखिए। किसान सम्मान निधि योजना 12 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में सरकार की ओर से 2-2 हज़ार रुपये जारी करने का फैसला आ गया। आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा, वही जानकारी आ गया। यानी कि किसान योजना के जितने भी लाभार्थी हैं उन सभी लाभार्थियों के लिए एक ऐसी जानकारी आई है जो आप सभी को हिला के रख देगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा आपके बैंक अकाउंट में मैसेज आने लगा होगा। चलिए जानते हैं कि आखिर पीएम किसान योजना का लाभ पाने के लिए किसानों को क्या करना होगा क्या नहीं। लेकिन मैं आपसे एक बात और बता दूं, अगर आप एक किसान हैं तो वीडियो पूरा देखिए। यहाँ पर देखिएगा जरूरी जानकारी आई है। कहाँ पर? यहाँ पर यह देखिएगा क्या लिखा है, जो कि हिंदी इंग्लिश में लिखा है। मैं इसी को हिंदी में करूँगा और आपको बताऊँगा। द हनेबल प्राइम मिनिस्टर हैज़ रिलीज द 20 इंस्टॉलमेंट ऑफ पीएम किसान स्कीम ऑन 2 अगस्त फ्रॉम वाराणसी। यानी कि यहाँ पर बताया जा रहा है किसानों का जो पैसा है पीएम मोदी जी ने 20वीं किस्त का पैसा वाराणसी से जारी कर दिए। कौन किसान उठा सकता है लाभ, कौन किसान नहीं उठा सकता है लाभ, चलिए जानते हैं। किसानों को लाभ उठाने के लिए क्या है ज़रूरी। E-KYC is mandatory for PM Kisan register farmer OTP based E-KYC available on PM Kisan portal और नियरेस्ट CSC सेंटर में भी बायोमेट्रिक बेस्ड E-KYC अवेलेबल। यानी कि अगर आप एक किसान है, खेती करते हैं तो आपको KYC करना जरूरी होगा। अगर आप लोग KYC नहीं करते हैं तो आपको लाभ नहीं दिया जाएगा।
साफ साफ शब्दों में कहा जाए कि बिना केवाईसी के आपको लाभ नहीं मिलेगा। यानी कि अगर आप लोगों ने सरकार के नियमों का पालन नहीं किया तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, तो आपको सरकार के नियमों का पालन करना जरूरी है। बताया जा रहा है, यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि आपको केवाईसी करना होगा। अगर आप लोग केवाईसी नहीं करेंगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। ये देखिएगा, ई केवाईसी इज मैंडेटरी बताया जा रहा है कि जैसे आप केवाईसी कर लेंगे, आप स्वयं कर लीजिए, तो नज़दीकी ग्राहक सेवा केंद्र पर जाइए। यानी कि बायोमेट्रिक का मतलब क्या होता है, पहले आप लोग ये समझिएगा। बायोमेट्रिक का मतलब ये होता है किसान भाइयों कि अगर आप लोग मोबाइल में अपना आधार नंबर लिंक नहीं किए हो तो आपके पास मैसेज नहीं आएगा। जब आपके पास मैसेज नहीं आएगा तो आपका केवाईसी नहीं होगा। तो इसके लिए यहाँ पर साफ साफ कह दिया गया है कि अगर आप लोग केवाईसी करना चाहते हैं, अगर आधार नंबर लिंक है तो आप मोबाइल से कर लीजिए। चलिए बता देते हैं मोबाइल से कैसे करना है। चलिए, आपको कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा सेटअप का पालन करना है, जो आपको हो जाना है। 1 भी रुपया लगने वाला नहीं है, पहले बता देता हूँ। यानी कि आपको केवाईसी करने में कोई भी पैसा नहीं देना है, कोई भी चार्ज नहीं देना है, किसी को कुछ भी नहीं देना है, फूटी कौड़ी भी नहीं देना है केवाईसी करने के। चलिए जानते हैं। देखिए, यहाँ पर एक ऑप्शन लिखा ई केवाईसी का। यहाँ पर ई केवाईसी का जो ऑप्शन लिखा है, हमारा मेन ऑप्शन यही है। यह ई केवाईसी के ऑप्शन पर इसके नीचे क्या लिखा है, आधार नंबर। ये देखिएगा, यहाँ पर आधार नंबर डालना है। उसके बाद एक ऑप्शन आता है सर्च का। ये सर्च के आइकन पर हमें क्लिक करना है। एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ और एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि आपका जो मैसेज है ई केवाईसी लिखा हुआ, यहाँ पर आपको आधार नंबर डालना है। जब आप यहाँ पर आधार नंबर डाल देंगे तो एक ऑप्शन यहाँ पर और आता है, जो कि आप लोग समझिएगा, सर्च का। ये दिखेगा। जब आप सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अगर आपका आधार आपके मोबाइल नंबर से लिंक होगा तो उस पर मैसेज जाएगा। उसी मैसेज को लाइएगा और यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पर दर्ज कर दीजिएगा। जब आप यहाँ पर दर्ज कर देंगे तो आपका केवाईसी खुद के द्वारा कर दिया जाएगा, बिना किसी चार्ज से। अगर आपसे कोई और जानकारियाँ मांगता है तो आप जानकारी दे दीजिए, अगर नहीं मांगता है तो जानकारी मत दीजिए। साथ ही आपको एक काम और करना होगा, फार्मर रजिस्ट्री। सरकार ने एक काम किया है कि जितने भी किसान भाई बहन हैं उनको केवाईसी के साथ साथ फार्मर रजिस्ट्री। सरकार कुछ समय में इसको नियमों में थोड़ा बदलाव करती रहती है। सरकार के नियमों का बदलाव करने का मतलब ये नहीं है कि किसी भी किसान को परेशान करना या किसी भी किसान को ऐसा करना। सरकार नियमों को इसलिए बदलती रहती है ताकि उन्हें ये पता चले, हाँ भाई आप एक रियल किसान हैं, हाँ आपको पैसा मिलना चाहिए, आप एक मृतक किसान नहीं हैं, आप फर्जी वाड़ा नहीं करते हैं, क्योंकि समय समय पर अपडेट करना भी ज़रूरी होता है। चलिए, अपडेट करने का मतलब ये होता है कि सरकार अगर कोई लिस्ट में अगर नाम घटाती बढ़ाती है तो सरकार को अगर गलती से हट गया होगा नाम तो जोड़ देगी। चलिए और आगे की तरफ चढ़ते हैं। यहाँ पर आइए, एक ऑप्शन लिखा है जो कि यहाँ पर देखिएगा, बेनिफिशियल लिस्ट लिखा हुआ, इस पर क्लिक कर देते हैं। जब आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो आपसे 5 चीज़ें मांगेगा, जो मैं आपको पहले बता देता हूँ। देखिएगा, आपसे पहला नंबर पूछता है भारत के किस राज्य के रहने वाले हैं। दूसरा नंबर आपका ज़िला क्या है। तीसरा नंबर आपका तहसील क्या है। चौथा नंबर आपका ब्लॉक क्या है। पाँचवा नंबर आपका गांव क्या है। याद रखिएगा, आपको यहाँ पर 4 चीज़ भरना है, 5वां नहीं भरना है। पहला नंबर आपको जो भरना है अपना गांव भरना है। क्या गांव भरना है। उसके बाद ये जो ब्लॉक लिखा है इसको काट देना, इसका भरने का ऑप्शन ही नहीं आएगा, ये पहले ही हट जाएगा। स्टेट का जो ऑप्शन है ये गांव, यानी आप किस राज्य के रहने वाले हैं। डिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है जिला, सब डिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है तहसील। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ 1 2 3 4, आपको 4 चीज़ भरना है, ये आप लोग समझ लीजिएगा। आपको 5वां नहीं भरना है। 5वां जो होता है ये लास्ट वाला मत समझ लीजिएगा, ये ब्लॉक आपको भरने के ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि तहसील और ब्लॉक एक ही होता है। कई पर अगर बदलाव हो गया तो बात ही खत्म है, वरना तहसील और ब्लॉक हमारे गांव में हमारे ज़िले में एक ही है। हम आपको क्या बोले। गेट रिपोर्ट का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक कर देते हैं, आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, जो कि आप देखिएगा ऐसा नहीं आएगा। ऐसा कब आएगा, जब आप यहाँ पर फिल कर देंगे तो एक गेट रिपोर्ट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर फिल कर देंगे, क्लिक कर देंगे, आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। चलिए मैं भर के दिखाता हूँ। वैसे तो भारत के सभी राज्यों में पीएम किसान लागू है, ऐसा कोई राज्य नहीं है जिस राज्यों में ना लागू हो। तो यहाँ पर मैं आपको वही दिखा रहा हूँ जो आपको ज़रूरत है। देखिए, स्टेट के आइकन पर हम क्लिक करते हैं। जैसे स्टेट के आइकन पर क्लिक करते हैं तो आगे की तरफ हम बढ़ जाएंगे। आगे की तरफ बढ़ने के बाद यहाँ राज्य के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, जो मैं आपको दिखा देता हूँ लाइव प्रूफ के साथ। यानी राज्य के ऑप्शन पर इस पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो भारत के सभी राज्यों में लागू है, मैं आपको पहले बता देता। अंडमान, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पुंचरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, दादरा एंड नगर हवेली, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। तो मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, तो उत्तर प्रदेश के आइकन पर क्लिक कर दूंगा। देखिएगा, हमने यहाँ पर क्लिक किया, जिला भरने का ऑप्शन आता है। मैं जिला के ऑप्शन पर एक एक जिला बता देता हूँ, जो आप लोग समझ जाइएगा। देखिए, आगरा, अलीगढ़, अम्बेडकर नगर, अमेठी, अमरोहा, औरैया, अयोध्या, आजमगढ़, बागपत, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बादा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, भदोही, बिजनौर, बुलंदशहर, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, ईटा, इटावा,
फर्रुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हमीरपुर, हापुड़, हरदोई, हाथरस, जलौन, जौनपुर, झांसी, कन्नौज, कानपुर नगर, कानपुर देहात, कासगंज, कौशाम्बी, खेरी, कुशीनगर, ललितपुर, लखनऊ, महोबा, महाराजगंज, मणिपुर, मथुरा, मऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, संभल, संत कबीरनगर, शाहजहाँपुर, शामली, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, उन्नाव, वाराणसी। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर मैं सिद्धार्थनगर का रहने वाला, सिद्धार्थनगर पर क्लिक कर, मैं सिद्धार्थनगर का रहने वाला हूँ। मैं पहले आपको बता दिया, तो सिद्धार्थनगर के आइकन पर क्लिक करूँगा, ये देखिएगा ये सिद्धार्थनगर का आइकन है। इस पर क्लिक करने के बाद तहसील भरने का ऑप्शन आता है, तहसील के आइकन पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद ब्लॉक यानी तहसील के बाद गाँव भरने का ऑप्शन आता है, गाँव भर देते हैं। उसके बाद गेट रिपोर्ट का एक ऑप्शन आता है, गेट रिपोर्ट के आइकन पर क्लिक करेंगे और आगे की तरफ बढ़ जाएंगे, जो कि आप यहाँ पर स्वयं देखिए। आगे की तरफ जैसे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर बोलता है अगर आपके गाँव में 50 नाम से ज़्यादा है तो 2 नंबर पर क्लिक कीजिएगा, 100 नाम से ज़्यादा है तो 3 नंबर पर क्लिक कीजिएगा। यानी आप इसी प्रकार करके अपना नाम चेक कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आसानी होगी अपने मोबाइल के मदद से। चलिए, ये सर्वे नंबर का मतलब होता है कि आपका जो नंबर है इसी के नीचे दिखाई देगा कितने नंबर आपका नाम है। फार्मर नेम का मतलब होता है जो आपका नाम है इसके नीचे दिखाई देगा। जेंडर का मतलब होता है जो आपका जैसे कि नाम है वो ये मेल है, फीमेल है, औरत है, जेंट्स है, ये दिखाई देगा। आप लोगों ने देखा, उम्मीद करता हूँ ये सब जानकारी आप सभी लोग को बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी आप लोग को अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ये वीडियो आप सभी लोग की ज़रूरत है। किसान सम्मान निधि योजना के सभी लाभार्थियों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि आप सभी किसान भाइयों को काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद।